तीन बेटियां मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। मनहूस मेरे बेटे को एक वारिस ना दे सकी। उठा अपनी मनहूस बेटियां और निकल जा यहाँ से। अम्मी, बेटियां तो रहमत होती हैं। अब बेटी पैदा हुई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। बेटा छोड़ दे उसे, मैं तुझे किसी दूसरी लड़की से शादी करवा दूंगी। ये कहानी है एक ऐसी मजलूम औरत की जिसकी किस्मत में आजमाइशें ही आजमाइशें लिखी गई थीं। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि उसके आंसू एक दिन आसमान को हिला देंगे। दुआ, एक निहायत सादा, मासूम और साबिर लड़की जिसकी शादी एक मुतवस्सत घराने में हुई थी। शादी के शुरू के दिन तो ठीक गुजरे, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी जिंदगी मुश्किलात की दलदल में धंसती चली गई। दुआ की सास रुखसाना एक सख्त मिजाज और दुनियादार औरत थी जिसके नजदीक बहू की इज्जत और मकाम सिर्फ एक चीज से जुड़ा हुआ था, और वो था बेटा वारिस। जब दुआ की पहली बेटी पैदा हुई तो घर में खुशी की बजाय खामोशी छा गई। रुखसाना के चेहरे पर नागवारी साफ नजर आती थी, और जब दूसरी बार भी दुआ ने बेटी को जन्म दिया तो गोया उसकी किस्मत पर मेहर लग गई। रुखसाना ने उसी दिन फैसला कर लिया कि अब वो अपने बेटे फारूक को 1 रुपया भी नहीं देगी। 2 बेटियां पैदा करके भी तुम्हें शर्म नहीं आती। मेरे बेटे का नसीब ही फूट गया। दुआ और उसकी बेटियों का खर्च आहिस्ता आहिस्ता उसकी सास के कहने पे उसके शौहर की तरफ से बंद हो गया। फारूक, जो पहले ही अपनी मां के जेर असर था, उसने भी बीवी और बेटियों की तरफ से आंखें मोड़ ली। अक्सर ऐसा होता कि जब भी फारूक काम से घर वापस आता तो उसकी बेटियां खुशी खुशी उसके पास दौड़ कर आती और मासूमियत से कहती, बाबा बाबा, आप हमारे लिए क्या लाए? इनको संभालो, मैं थका हुआ आया हूँ, मुझे ढराम करने दो। बाबा, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? और फिर उसे प्यार करने लगती। मगर फारूक, जो मुकम्मल तौर पर अपनी मां के जेरे असर था, उन मासूम बच्चियों को आगे से झड़क देता। वो बिल्कुल अपनी मां की तरह अपनी बेटियों को पसंद नहीं करता था और उनसे दूर दूर रहता था। अक्सर गुस्से में आकर वो अपनी बेटियों को डांट देता, जिस पर वो सहमकर फौरन अपनी मां दुआ के पास आ जाती। मेरे पास मत आया करो, मैं बहुत थका हुआ होता हूँ। फिर अपनी बीवी को आवाज देता और कहता, उन्हें मुझसे दूर रखो, ले जाओ उनको अंदर। ये सुनकर वो मासूम बच्चियां, जो अपने बाप के होते हुए भी उसकी शफकत से महरूम थीं, अपनी माँ दुआ से सवाल करती, अम्मी, बाबा हमसे प्यार नहीं करते, वो हमें वक्त क्यों नहीं देते? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अम्मी, क्या बाबा हमसे प्यार नहीं करते? वो हमें वक्त क्यों नहीं देते? ये सुनकर दुआ का दिल टूट जाता, लेकिन वो खुद को संभालकर अपनी बेटियों को चुप करवाती, उन्हें बहलाती और अपने सीने से लगा लेती। अब दुआ के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो दिन भर घर के काम करती और रात को थकी हारी बैठकर सिलाई कढ़ाई करती। यही हुनर वो अपने मैके से सीख कर आई थी और अब यही उसका सहारा था। अक्सर ऐसा होता कि वो खुद भूखी सो जाती, लेकिन अपनी बेटियों को किसी ना किसी तरह खाना खिला देती। घर में गुर्बत, भूख और तंगी का आलम था, लेकिन उस सब के बावजूद दुआ ने कभी शिकवा नहीं किया। वो हर रात अपने रब के सामने हाथ उठाकर कहती, या अल्लाह, मेरे बच्चों को आसानी दे दे, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। या अल्लाह, मेरे बच्चों को आसानी दे दे, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। वक्त गुजरता गया। दिन का वक्त था। सूरज की तेज धूप सहन में पड़ रही थी और घर के कच्चे फर्श पर पानी की नमी फैल रही थी। दुआ सहन के एक कोने में बैठी कपड़े धो रही थी। उसके हाथ मुसलसल पानी में भीगे हुए थे। उंगलियां सर्द हो चुकी थीं और कमर में हल्का हल्का दर्द उठ रहा था। सुबह से वो बगैर रुके काम कर रही थी, पहले घर की सफाई, फिर खाना बनाना और अब कपड़े धोना। उसके चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी, मगर फिर भी वो खामोशी से अपना काम किए जा रही थी। इतने में अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसका सर घूमने लगा, हाथों से कपड़े छूटकर पानी में गिर गए। दुआ ने खुद को संभालने की कोशिश की, मगर उसके कदम लड़खड़ा गए। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कमजोर आवाज में पुकारा, अम्मी, अम्मी जान, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं शायद गिर जाऊंगी। उसकी आवाज में बेबसी साफ झलक रही थी, मगर अंदर से आने वाली आवाज में जरा भी नरमी ना थी। रुखसाना ने झुंझलाहट भरे लहजे में जवाब दिया, कितनी कामचोर हो तुम।
ये सब तुम्हारे काम न करने के बहाने हैं। दुआ ने दोबारा हिम्मत करके कहा, नहीं अम्मी, खुदा के लिए मेरी बात सुन ले। मेरी तबीयत वाकई बहुत खराब है, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मगर रुखसाना पर उसकी बातों का कोई असर न हुआ। वो गुस्से से सहन में आई और दुआ को तेज नजरों से देखते हुए बोली, सो कपड़े धो रही हो और वो भी नहीं हो रहे तुमसे। दुआ की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोश रही। उसके पास वजाहत देने की हिम्मत भी नहीं बची थी। उसने एक बार फिर कहा, अम्मी, मुझे वाकई बहुत चक्कर आ रहे हैं, बराहे करम मेरी मदद करें। मगर रुखसाना के दिल में जरा भी रहम ना आया। वो तंजिया अंदाज में हंसी और बोली, अगर इतनी ही कमजोरी है तो काम छोड़ दो, वैसे भी तुमसे कौन सा बड़ा काम हो रहा है। ये सुनकर दुआ का दिल अंदर ही अंदर टूट गया। उसने कपड़े धोने की कोशिश की, मगर उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी नजर धुंधला रही थी और अचानक उसका तवाजुन बिगड़ गया। वो जमीन पर गिरने ही वाली थी कि उसने आखिरी लम्हे में खुद को दीवार से संभाल लिया। उसकी हालत अब वाकई बिगड़ चुकी थी। उसके होंठ खुश्क हो चुके थे और चेहरा जर्द पड़ गया था। अब की बार उसकी आवाज में मजीद कमजोरी थी, अम्मी, खुदा के लिए मेरी बात सुन लें, मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगी। रुखसाना ने जब देखा कि दुआ वाकई संभल नहीं पा रही तो उसके चेहरे पर हल्की सी संजीदगी आई, लेकिन फिर भी उसके लहजे में सख्ती बाकी थी। अच्छा ठीक है, इतना ही ड्रामा कर रही हो तो किसी को बुला लेते हैं। दुआ ने फौरन कहा, अम्मी, बराहे करम दाई को बुला लें। रुखसाना ने नागवारी से मुंह बनाया, लेकिन आखिरकार वो मान गई। उसने एक लड़के को भेजा और कुछ देर बाद दाई घर पहुंच गई। दाई एक उम्र रसीदा औरत थी जिसके चेहरे पर तजुर्बे की झलक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई सहन में आई और दुआ के करीब बैठ गई। क्या हुआ बेटी? दुआ ने कमजोर आवाज में अपनी हालत बयान की। दाई ने उसकी नब्ज चेक की, उसका चेहरा गौर से देखा और कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। रुखसाना बेसब्री से खड़ी थी। क्या हुआ, बताओ भी। दाई ने आहिस्ता से सर उठाया और संजीदा लहजे में कहा, मुबारक हो, तुम्हारी बहू उम्मीद से है। ये सुनकर सहन में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। दुआ की आंखों में हैरत और खौफ एक साथ उभर आया और रुखसाना के चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। दाई ने मजीद कहा, उसकी हालत काफी कमजोर है, उसका खास ख्याल रखना होगा, वरना मसला हो सकता है। दुआ के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। वो मां बनने वाली थी, लेकिन उसके दिल में खुशी के बजाय खौफ भर गया था। उसे अपनी सास के अल्फाज याद आने लगे, वो ताने, वो नफरत। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुखसाना ने दाई की बात सुनी और एक लम्हे के लिए खामोश रही। फिर उसके चेहरे पर सख्ती वापस आ गई। बस यही रह गया था। दुआ ने सर झुका लिया। उसके दिल में बेशुमार खदशात जन्म ले रहे थे। क्या उस बार भी बेटी होगी? क्या उस बार भी उसे वही जिल्लत सहनी पड़ेगी? दाई ने जाते जाते कहा, उसे आराम की जरूरत है, ज्यादा काम ना करवाओ। मगर जैसे ही दाई घर से निकली, रुखसाना ने सर्द लहजे में कहा, काम तो उसे करना ही होगा, ये कोई रानी नहीं है। ये सुनकर दुआ के दिल पर एक और चोट लगी। वो खामोशी से जमीन पर बैठी रही। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, मगर उसके दिल में एक तूफान बरपा था। वो जानती थी ये खबर उसकी जिंदगी को आसान नहीं बल्कि और मुश्किल बनाने वाली है। उसने आहिस्ता से अपने पेट पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, अगर ये भी बेटी हुई तो मुझे सब्र देना। उसके आंसू खामोशी से बहते रहे और वो वहीं सहन में बैठी अपनी किस्मत के अगले इम्तिहान का इंतजार करने लगी। और फिर वो दिन आया जिसने दुआ की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दुआ ने तीसरी बार बच्चे को जन्म दिया और जब दाई ने आकर बताया बेटी हुई है तो रुखसाना के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो गुस्से से आग बगोला हो गई। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। वो जोर जोर से चीखने लगी, तीन बेटियां मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी। मनहूस मेरे बेटे को एक वारिस ना दे सकी। तीन बेटियां मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मनहूस मेरे बेटे को एक वारिस न दे सकी।
दुआ कमजोर हालत में चारपाई पर लेटी हुई थी। उसके पास नन्ही सी बच्ची पड़ी थी और उसकी 2 बड़ी बेटियां सहमकर एक कोने में खड़ी थीं। रुखसाना ने बगैर किसी रहम के दुआ का बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले गई। निकल जा मेरे घर से। आज के बाद इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। निकल जा मेरे घर से। आज के बैक उस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। फारूक भी वहां मौजूद था, लेकिन वो खामोश खड़ा रहा। न उसने अपनी बीवी को रोका, न अपनी मासूम बच्चियों को देखा। उसकी खामोशी दुआ के लिए सबसे बड़ा जख्म थी। दुआ ने एक आखिरी नजर अपने शौहर पर डाली। शायद वो रुक जाए, शायद वो कुछ कहे, लेकिन कुछ न हुआ। और अगले ही लम्हे दुआ अपने 3 बच्चों के साथ उस घर से हमेशा के लिए निकाल दी गई। रुके, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद आप इस कहानी का असल राज कभी न जान सके। रात का वक्त था, आसमान पर अंधेरा छाया हुआ था। दुआ सड़क के किनारे खड़ी थी, उसकी गोद में नौजायदा बच्ची और साथ में 2 नन्ही बेटियां। भूख से निढाल, प्यास से बेहाल। बड़ी बेटी ने आहिस्ता से कहा, अम्मी हमें भूख लगी है। ये सुनकर दुआ का दिल टूट गया। उसके पास ना खाने को कुछ था, ना रहने की कोई जगह। वो सारी रात सड़कों पर भटकती रही, कभी किसी दरख्त के नीचे बैठ जाती, कभी बच्चियों को सीने से लगाकर रोती। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। थकन, भूख, बेबसी, हर चीज ने मिलकर उसे तोड़ दिया था। आखिरकार वो एक पहाड़ी के करीब जा पहुंची। वहां खामोशी थी, हवा तेज चल रही थी। दुआ ने अपने बच्चों को देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। या अल्लाह, अब मुझसे नहीं होता, मैं अपने बच्चों को उस हाल में नहीं देख सकती। उसके दिल में एक खौफनाक ख्याल आया, खुदकुशी। वो आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ के किनारे की तरफ बढ़ने लगी। तेज हवा पहाड़ की चोटी से टकरा रही थी। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था और नीचे गहरी खाई खामोशी से अपना मुंह खोले खड़ी थी। उसके कदम कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो एक कदम और आगे बढ़ती कि अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और माहौल यकदम बदल गया। पूरा इलाका एक अजीब सी खुशबू से भर गया। ऐसी खुशबू जैसे दुनिया के तमाम इत्र एक साथ बिखर गए हों। दुआ ने हैरत से इधर उधर देखा और फिर उसके सामने एक नूरानी रोशनी जाहिर हुई। उस रोशनी में से एक निहायत हसीन औरत नमूदार हुई। उसकी खूबसूरती बयान से बाहर थी। उसके लंबे सियाह बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून और ताकत थी। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। वो सफेद अरबी लिबास में मलबूस थी और उसके इर्द गिर्द नीली रोशनी की लहरें गर्दिश कर रही थीं। दुआ खौफ से पीछे हट गई। तुम कौन हो? वो नूरानी औरत नर्म आवाज में बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई। मेरा नाम गुलनार है, मैं नूरिस्तान की जिनजादी हूँ और मैं तुम्हारे रब के हुक्म से तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। ये अल्फाज सुनकर दुआ जैसे साकित हो गई। उसके दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सी उम्मीद भी जाग उठी। गुलनार आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई और निहायत शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। दुआ, जो कुछ तुम पर गुजर रहा है ये तुम्हारी सजा नहीं है। दुआ की आंखों से आंसू बहने लगे। वो टूटे हुए लहजे में बोली, अगर ये सजा नहीं तो फिर क्या है? मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? गुलनार की आंखों में गहराई उतर आई। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ये एक आजमाइश है, अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश। हवा मजीद तेज हो गई, जैसे फजा भी उन अल्फाज की गवाही दे रही हो। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है और जिन्हें वो पसंद करता है उन्हें सब्र के रास्तों से गुजारता है। तुम्हें चुना गया है क्योंकि तुम में बर्दाश्त की ताकत है। दुआ हैरत से उसे देखती रही। उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी कर्न जागने लगी। गुलनार ने नरमी से कहा, याद रखो, हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आती है। वो जिनजादी नरमी से बोली, तुम्हारी ये बेटियां तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी। ये सब अल्लाह की आजमाइश है और हर आजमाइश के बाद आसानी जरूर आती है। दुआ ने अपने बच्चों को देखा, फिर उस नूरानी औरत को। उसके दिल में उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी जाग उठी और वो पहली बार अपनी किस्मत के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ खड़ी हो गई।
जिनजादी गुलनार ने दुआ की आंखों में आंसू देखकर नहायत नरमी मगर मजबूत लहजे में कहा, दुआ, अल्लाह ने तुम्हें एक खास हुनर अता किया है और बेशक तुम्हारी कामयाबी भी इसी में छुपी हुई है। मैं तुम्हें रातों रात अमीर नहीं बना सकती, लेकिन मैं तुम्हें वो रास्ता जरूर दिखा सकती हूं जिस पर चलकर तुम अपनी तकदीर खुद बदल सकती हो। अपनी सिलाई कढ़ाई के हुनर को पहचानो, इसी में तुम्हारी आजमाइश से निजात भी है और कामयाबी भी। ये अल्फाज दुआ के दिल में ऐसे उतर गए जैसे किसी ने अंधेरे में चिराग जला दिया हो। इसी लम्हे दुआ ने सब कुछ खत्म करने का फैसला तर्क कर दिया और अपनी बेटियों को सीने से लगाकर खामोशी से रोने लगी, मगर अब ये आंसू बेबसी के नहीं, एक नई उम्मीद के थे। अगली सुबह दुआ ने एक नई जिंदगी का आगाज किया। न उसके पास पैसे थे, न कोई सहारा, सिर्फ उसका हुनर था और अल्लाह पर मुकम्मल यकीन। उसने एक पुरानी सिलाई मशीन उधार ली और अपने छोटे से कमरे के कोने में बैठकर काम शुरू कर दिया। शुरू के दिन बहुत सख्त थे, घंटों बैठकर कपड़े सीना, आंखों में दर्द, हाथों में जख्म, मगर दुआ हार मानने वालों में से नहीं थी। उसकी बेटियां जो कभी भूख से निढाल हो जाती थीं, अब अपनी मां के पास बैठकर उसे हौसला देती। अम्मी, हम बड़े होकर आपका सहारा बनेंगे। ये अल्फाज दुआ के लिए ताकत बन जाते। वो दिन रात मेहनत करती, कभी कपड़े धोती, कभी सीती, कभी कढ़ाई करती। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को उसके काम की नफासत और खूबसूरती नजर आने लगी। पहले एक गाहक आया, फिर दूसरा, और फिर देखते ही देखते पूरे इलाके में दुआ के काम की तारीफ होने लगी। कुछ ही अरसे में दुआ ने थोड़ी सी बचत से एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जहां उसने बाकायदा अपना काम शुरू किया। वक्त गुजरता गया और वही छोटा सा काम एक खूबसूरत बुटीक में तब्दील हो गया। अब दुआ एक कामयाब कारोबारी खातून थी। उसकी बेटियां साफ सुथरे कपड़ों में खुशी से जिंदगी गुजार रही थीं और वो माँ जो कभी सड़कों पर बेसहारा थी, आज इज्जत और खुददारी की मिसाल बन चुकी थी। दूसरी तरफ रुखसाना की जिंदगी में वही सब कुछ होने लगा जो उसने दुआ के साथ किया था। उसने अपने बेटे फारूक की दूसरी शादी एक चालाक और मक्कार लड़की से करवा दी। इब्तिदा में वो लड़की बहुत मीठी बातें करती, सबका दिल जीत लेती, मगर वक्त के साथ उसका असल चेहरा सामने आने लगा। वो रुखसाना से दिन भर घर के सारे काम करवाती और बदले में उसे रोखा सूखा खाना देती। अक्सर उस पर चीखती, उसे जलील करती। रुखसाना अब वही सब कुछ सह रही थी जो उसने कभी अपनी बहू दुआ के साथ किया था। एक दिन आईने के सामने खड़ी रुखसाना की आंखों से आंसू बहने लगे और वो खुद से कहने लगी, ये मेरे आमाल का बदला है। इधर वो नई बहू अपनी चालाकी से फारूक को अपने काबू में कर चुकी थी। उसने प्यार के जाल में उसे ऐसा उलझाया कि फारूक ने अपना ही घर उसके नाम कर दिया। और फिर एक दिन ऐसा आया जब उस लड़की ने रुखसाना और फारूक दोनों को घर से धक्के देकर निकाल दिया। वही मंजर, वही तकलीफ जो कभी दुआ ने झेली थी। आज रुखसाना और फारूक खुद सड़क पर खड़े थे, बेसहारा, बेआसरा। चंद दिन बाद थके हारे, शर्मिंदा, आंखों में नदामत लिए वो दोनों दुआ की बुटीक के सामने खड़े थे। दुआ जो अब एक बावकार और मजबूत औरत बन चुकी थी, अपने काम में मसरूफ थी। जब उसने सर उठाकर देखा तो सामने वही चेहरे खड़े थे जिन्होंने कभी उसे बेघर किया था। एक लम्हे के लिए माजी की तमाम तल्ख यादें उसकी आंखों के सामने घूम गईं। फारूक कांपती हुई आवाज में बोला, दुआ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूं। रुखसाना भी रोते हुए बोली, बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। दुआ खामोश खड़ी रही, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फारूक की आंखों में देखा और पहली बार उसे वहां सच्ची निदामत नजर आई। एक गहरी सांस लेकर दुआ ने अपने आंसू जब्त किए और धीमी आवाज में कहा, मैं तुम दोनों को दिल से माफ करती हूं। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर उम्मीद की एक झलक आई, मगर दुआ ने अपनी बात मुकम्मल की। लेकिन जो टूट चुका है वो दोबारा वैसा नहीं बन सकता। ये अल्फाज सुनकर फारूक और रुखसाना की नजरें झुक गईं। दुआ ने अपने आंसू साफ किए और मजबूत लहजे में कहा,
मैंने अपनी बेटियों के साथ नई जिंदगी शुरू कर दी है और अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकती। आखिर में दुआ अपनी बेटियों के साथ एक खुशहाल और बाइज्जत जिंदगी गुजारने लगी, जबकि रुखसाना और फारूक अपनी गलतियों की सजा और नदामत के साथ जिंदगी गुजारने लगे। याद रखो, माँ की आह और मजलूम का दर्द कभी जाया नहीं जाता, और जो बेटियों को बोझ समझते हैं वही एक दिन उनकी कदर करना सीखते हैं। आगे क्या हुआ ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पार्ट 2 देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं क्या दुआ ने सही फैसला किया।